Hello, good morning student. Today class in class 11 biology chapter first part 5 जिसमें चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो। बड़े ही आराम से बताने का हम प्रयास करना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि किसी वीडियो के माध्यम से क्लिप को पढ़ा जाए, पढ़ने का प्रयास किया जाए तो हम उसको कई बार भी देख सकते हैं, बार बार समझने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ पढ़ाते वक्त कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, गलतियां भी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकती है, तो उस मिस्टेक को भी गौर करने की चीज़ें हैं। जैसे हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो हमारा भी मिस्टेक आपको ही निकालनी है, तो आप इस पर ज़रूर गौर करिएगा, इस बात को लेकर बहुत, क्योंकि जो चीज़ें हमें जानना है वो सही सही अर्थों में जानना है, सही सही रूपों में जाननी है, क्योंकि एजुकेशन यही है। हम अगर पढ़ाई इतनी ही इम्पॉर्टेंट है तो आखिर क्यों है, कहीं ना कहीं इसके अंदर गुण रहस्य है, जीवन का सार है, जीवन का मतलब है उसमें। तो जरूर बुक के साथ बुक पढ़ने का प्रयास करिए। आपके पास कुछ भी हो ना, लेकिन आपके पास बुक जरूर है, उस बुक को समझ कर पढ़ लेना, यानी कहीं ना कहीं ठीक है। वो बार बार पढ़ना का मतलब आपको जरूर कुछ न कुछ याद दिलाएगा। तो पार्ट 5 आज बन रहा है, वीडियो में भी चैप्टर फर्स्ट ही चल रही है। लगभग हम लोग करीब ही हैं, फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर के करीब, अब मतलब समापन के करीब आ चुके हैं, क्योंकि आपको टेक्सोनॉमी बताया जा रहा था। अब याद आया, याद करिए। अब हम बात करते हैं तो जीव जंतुओं की जो जनसंख्या है, या जो भी हम कहें, उनकी जो इतनी वेरिएशन जो है, वैराइटीज़ हैं, डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ उसको जानकारी लेने के लिए कुछ न कुछ काम किया गया। जो आपको मालूम है ना, क्लासिफिकेशन पहले किया गया है, आइडेंटिफिकेशन पहचान करके, फिर इसके बाद उसका एक टैक्सा तैयार किया गया है। टैक्सा किसे कहेंगे, कैटेगरीज को टैक्सा बोलेंगे। वो हम इस दिए हुए इस कैटेगरी फॉर्म एक फ्रेमवर्क बना दिया गया। ये फ्रेमवर्क, इसी को कह रहा है फ्रेमवर्क। आपको आया होगा कि यह फ्रेमवर्क, टेक्सोनॉमी का अर्थ होता है किसी भी टैक्सा को फ्रेमवर्क में रख दे। किसी भी टैक्सा, यानी टैक्सा का मतलब होता है ये, जैसे हेरेची ऑफ टेक्सोनॉमी, ये इसी को कहते हैं, पूरी बात है हेरेची ऑफ द टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी के हेरेची बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर नीचे बात करें तो ये स्टार्ट यानी शुरुआत, स्पेसीज से ही शुरुआत हो सकती है। ये क्लासिफिकेशन का यूनिट है, इकाई है। इनके बिना क्लासिफिकेशन संभव हो ना सका। जब ये इसके बारे में जानकारी हो गई, जेनेटिकली लोगों को जानकारी होने लगी, जीन के हर गुणों का मतलब वो जानकारी मिलने लगी, तो कहने का मतलब स्पेसीज ही ऐसा बना जो पूरे इस हेरेची का एक फ्रेमवर्क फिट कर दिया, फ्रेमवर्क बना दिया। तो सबसे पहले हम नीचे जाते हैं तो उसको स्पेसीज कहेंगे, इसके बाद जीनस, जेनेरिक, इसके बाद फैमिली, इसके बाद ऑर्डर, यानी कहने का मतलब फैल रहा है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम यानी संघ की बात करते हैं, और एक किंगडम हुआ, एक पूरी किंगडम की बात करते हैं। किंगडम मतलब किसका साम्राज्य है? जीवों का साम्राज्य है, यानी एनिमलिया। प्लांट का साम्राज्य है, यानी किंगडम है, तो उसको प्लांटी कहते हैं। तो हम सबको किंगडम को हम एनिमलिया कहेंगे। हम लोग खुद एक किंगडम के अंतर्गत एनिमलिया हैं। भले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है, वो परिवर्तन जो है आपको साफ दिखेगा इस क्लासिफिकेशन का जो ढांचा है तैयार किया गया है, इसके अनुसार आपको बताया जा सकता है कि किसी भी जीवों का क्लासिफिकेशन हम कैसे करें, और उस क्लासिफिकेशन के माध्यम से जो अदर जीव हैं उनके अंदर का समानता,
एक दूसरे की समानता भी समझ में आ जाएगी, कितना उसके बॉडी के अंदर समान रचना है। तो इस तरह जो है आसानी से हम हेरिटेज ऑफ टैक्सोनॉमी की मदद से किसी जीव जंतुओं का हम पूरा उसका बायोडाटा ले लेते हैं, यानी किस किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सारे चीज़ें। तो सबसे पहले हम टाइगर और लायन की फैमिली में पहुंचते हैं। जो चीज़ों को उदाहरण दिया जा रहा है, जो बुक के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया गया है, मैं उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बुक आपको पढ़ना है तो बुक के माध्यम से जो बताए हुए बातें हैं और कहीं ना कहीं उसमें लिखा होगा। तो हम बात आप लोगों को कहना चाहते हैं, अगर हम बात शुरुआत करते हैं एनिमैलिया यानी स्टार्ट हेरिटेज ऑफ टैक्सोनॉमी को हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइगर फैमिली, टाइगर, लियोपार्ड, या हम क्या बोल सकते हैं लायन, ऐसे इन सब का क्लासिफिकेशन लगभग सेम होगा, बस आते आते नीचे जाकर बदलेगी। यानी इसमें से सभी किंगडम बने जानवर है। और फाइलम का मतलब होता है, ये फाइलम आप पढ़ोगे, फाइलम के बारे में आप हमको लगता है 9th क्लास में अगर याद रहेगा तो जरूर, जिसमें फाइलम, प्रोटोजोआ फाइलम, एनिलिडा, कार्डेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, कार्डेटा लास्ट में आप पढ़े थे, जिसमें आपको बता दिया गया था कि बोन, बैकबोन, वर्टिब्रिक कॉलम के आधार पर ऐसे जीव आने लगे, यानी उसको कार्डेटा बोलेंगे। यानी कहने का मतलब वो फाइलम के अंदर करके कार्डेटा आएगा, जिसको हम कॉर्डेटा बोलेंगे। तो ये दो चीजें, एनिमैलिया, कॉर्डेटा, क्लास इसको मिल्क देने के आधार पर बनाया गया, यानी मैमल होंगे तो उनके कान होंगे। जैसे मैमल होने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई देता है, कान होना जरूरी हो जाता है उसमें। ऐसे लोग, पहले के लोग ऐसे ही अंदाज करते हैं कि अगर दूध देने वाले प्राणी हैं तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के कुछ खास स्ट्रक्चर भी उसका होगा, और अंडा देने वाले का भी कुछ खास उसके बॉडी पर स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह बाहरी बनावट के आधार पर हम उसको दूध देने वाले या अंडा देने वाले के आधार पर हम बांट लेते हैं। तो यानी ये मैमल है, जिसको हम मैमेलिया बोलेंगे, इसको मैमेलिया बोलेंगे। इसके बाद ऑर्डर में आते हैं, तो ऑर्डर में ये ऐसे जीव हैं जो मांसाहारी हैं। मांसाहारी हो जाने की वजह से इनका जो स्पेशल ऑर्डर आ जाता है, यानी कार्निवोरा। उसको हम कार्निवोरस यानी कार्निवोरा बोला गया, कार्निवोरा गया बात आई। अब कार्निवोरा के बाद इसकी फैमिली फैलिडी आती है। फैलिडी, जहाँ पर बिल्ली का भी अपना फैमिली फैलिडी है, बाकी जीनस और स्पीसीज बदल जाती है, फैमिली मिल जाती है। कहने का फैमिली फैलिडी, जिसको फैलिडी के नाम से जाना जाएगा। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर इसके बाद जीनस और ये मेन, जहाँ से इनका जो है नाम, द्विनाम, बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर की यहाँ बात किया जाए, द्विनाम पद्धति की बात की जा रही है। एक शुरुआत में जीनस का नाम लेते हैं और लास्ट में हम स्पीसीज के नाम लेते हैं। कैसे लिखते हैं वो आपको बताया गया है। तो जीनस, इसका जो हम बात करेंगे पैंथेरा होगा, पैंथेरा यानी पैंथेरा सबका जीनस होगा, यानी पैंथेरा आपका लायन का भी होगा, टाइगर के भी होगा, लियोपार्ड का भी होगा, पैंथेरा। अब हमारा इनकी स्पीसीज बदल जाते हैं। स्पीसीज का मतलब लायन के अंदर ही ब्रीडिंग हो सकता है, टाइगर के अंदर ही ब्रीडिंग हो सकता है, लियोपार्ड के बीच में ही ब्रीडिंग हो सकता है। ये संभव नहीं है कि इनके बीच में हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, होगा भी तो फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है।
नेचर सेलेक्ट कर रहा है ना, ये सब चीज़ें नेचर सेलेक्ट करता है सर्वाइव के लिए। वो उसका यानी सेलेक्ट करने का अर्थ होता है कि वो जिए, वो पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रखे। इसलिए प्रकृति इसको चयन करती है और सही करती है चयन करके, क्योंकि यही चीज़ यहाँ भी हम बात कर लेते हैं। आखिर कुछ न कुछ परिवर्तन की वजह से नहीं सब परिवर्तन हो गया है, लेकिन कहा जाता तो जीवन का जो उत्थान है यानी उद्गम है, यानी जहाँ से जीवन की शुरुआत हुआ है, एक ही जगह से सबका शुरुआत हुआ है। समय के अनुसार परिवर्तन हो गया है, अब उसी परिवर्तन से इतनी आज वैरायटीज़ हैं और उसी वैरायटी को हम जानने का प्रयास करना चाहते हैं। तो जीन ही मिला हमको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है स्पीसीज। अब स्पीसीज हम यहाँ पर लायन के लिए लियो जोड़ दें, टाइगर के लिए टिग्रिस जोड़ दें, और लियोपार्ड के लिए पैरेडस बोल दें। पैरेडस आपको शायद नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो हम ऊपर, क्योंकि जो लिखा जाए वो आपको आ रहे, मैं ध्यान से इसको भी सोच कर, ऐसा नहीं है कि हम बहुत फास्ट जाएं और मिटा दें या जल्दी जल्दी उसको ढांक दें। तो हम हर तरह से प्रयास में लगे हुए हैं कि नहीं, जो चीज़ें हो तो क्लास जैसे हो बातें, क्योंकि अभिनय करना पड़ रहा है हमको। अभिनय का मतलब हमें अभिनय ही है, आप लोग नहीं है, फिर भी आपको समझकर आपको याद करके एक चल रहा है, बताया जा रहा है उसको। तो समझने का बिल्कुल, कहने का मतलब हमें एजुकेशन लेना तो सही अर्थ में वो हमें समझ में आ जाए। बाकी भाषा है, लैंग्वेज है, आप जानकारी ले सकते हैं। लैंग्वेज की तो आपको खुद लेना है। समय बदल चुका है, कुछ चीज़ें जो है आपके ऊपर निर्भर टोटली हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा को नीचे से पढ़ते आए हैं, वही चीज़ आगे भी है। तो इस पर वो आपकी भाषा है, उसी की भाषा में हमेशा आप पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यानी ये आगे हम लिखना चाहते हैं कि मैंने बताया कि इसकी स्पीसीज, अगर स्पीसीज की बात है तो इसको लियो हम बोलेंगे, लियो। टिग्रिस बोलेंगे, ये टिग्रिस है, टिग्रिस आ गई, और ये पैरेडस आ गया, लियोपार्ड को पैरेडस आ गया। इस तरह देखा जाए तो सबका स्पीसीज अलग अलग है, पर तीनों जो है एक ही जीनस में आते हैं, जीनस के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखो, यही आपका एक क्लासिफिकेशन बनकर तैयार हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, इनके कैरेक्टर में अंतर, इनके कैरेक्टर में अंतर, इनके कैरेक्टर में अंतर, इनके कैरेक्टर में अंतर, इनके, यानी ऐसे हम आगे बढ़ते जाएं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो स्पीसीज और जीनस की काफ़ी, स्पीसीज और जीनस के बीच में काफ़ी समानता होगी। यानी ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा समानता होगी। अब लायन टाइगर को देखो, समानता लगता है, सारा ढांचा एक जैसा है। इसके बाद जीनस और फैमिली में काफ़ी समानता है। यानी कहने का मतलब इसकी कैरेक्टर इसमें है, इसकी कैरेक्टर इसमें है, ऐसे कैरेक्टर की तरह आगे बढ़ते हैं। यानी ऑर्डर के कैरेक्टर फैमिली से हम मैचिंग कराते हैं, या क्लास की कैरेक्टर ऑर्डर से कराते हैं, और फाइलम के क्लास से कराते हैं, और किंगडम को फाइलम से कराते हैं। तो ये डिफरेंस इस तरह जो है, उसके थोड़ी डिफरेंस से ये क्या हो गया, किंगडम और स्पीसीज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। एक एनिमेलिया और एक स्पीसीज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। यानी कैरेक्टर का मतलब होता है नीचे से अगर ऊपर हम जाते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सभी जीवों में आने वाला इस क्लासिफिकेशन के अनुसार नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर जो है ऊपर तक जाते जाते कम होता जाता है। बहुत मतलब इसका ज़्यादा मिलेगा, इसका ज़्यादा मिलेगा, इनसे कम मिलेगा। यानी ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो देखा जाए तो नीचे वालों से बहुत कम मिलता जाएगा। यानी कैरेक्टर आगे ऊपर की तरफ क्या होती है, कम होती जा रही है। अगर हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो ऊपर कैरेक्टर थोड़ी मिलता जा रहा है, नीचे की तरफ और ज़्यादा मिलता जा रहा है। यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो कैरेक्टर इंक्रीज, कैरेक्टर जो है बढ़ती जाएगी, और कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज, घटती जाएगी। तो इस तरह हम आसानी से किसी भी जीवों को तुलना करके, अब मान लीजिए हम तुलनात्मक अगर बात करते हैं तो यहाँ मानव को हम डायरेक्ट लिखते हैं, ह्यूमन को अगर लिखते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन में अगर वही बात करें तो क्या है, एनिमेलिया है, सेम है। ह्यूमन फाइलम में सेम है, कॉर्डेटा है, और मैमेलिया सेम है, क्लास है। अब यहीं पर भोजन जो है, अब शाकाहारी मांसाहारी और सारी चीज़ें अब बदल चुकी है। मानव की बात है, केवल मांस पर जीता नहीं है,
खाने जो योग्य हो वो मानव सब खा लेगा। इसलिए इसके आधार पर यहाँ पर कुछ दूसरा चीज आया है, वो यानी टेल यानी पूंछ का निर्माण प्राइमेट यानी प्राइमेट से शुरुआत किया गया है। मंकी प्राइमेट, जिसको हम प्राइमेट बोलेंगे यहाँ पर हटकर, यानी कार्निवोर का मतलब यहाँ प्राइमेट हो जाएगा, प्राइमेट। इसके बाद ये बदल जाएगी, प्राइमेट के बाद नीचे बदल जाएगी, फेलिडी लिखा गया है तो होमिनिडी हो जाएगी। होमिनिडी यानी घर, होमिनिडी। होमोनिडी। इसके बाद आपका जीनस से स्पीशीज आपको मालूम है कि होमो और सैपियंस, यहाँ पर होमो और सैपियंस। इस तरह ये मानव का पूरी क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह हर जीव जंतु का अपना नामकरण दे दिया गया है और उसी के आधार पर सभी जीवों को पढ़ने या समझने के लिए प्रयास किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बुक के माध्यम से और पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें आ जाएंगे। तो ये रहा आपका नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत टेक्सोनॉमी। हाँ, थोड़ी सी बात करते हैं। ये पूरी चीज़ को हम हायरार्की या आप टेक्सोनॉमी बोलेंगे। और ये एक एक कैटेगरी है, एक एक ये कैटेगरी है, क्लास एक एक कैटेगरी है। ये आपका किंगडम एक कैटेगरी है, किंगडम एक कैटेगरी। इसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सा बोलेंगे, टैक्सा। इसी टैक्सा से बना है टैक्सेशन, यानी टैक्सोनॉमी बना है, टैक्सा। इसको टैक्सा बोलेंगे, या ग्रुप बोलो, कैटेगरी बोलो, या टैक्सा बोलो। वर्गीकी, वर्ग, एक वर्ग, वर्गीकी, वर्ग मतलब क्लासिफिकेशन करने के एक वर्ग, यानी वर्गीकी यानी टैक्सा। ओरिजिनल वर्ड है टैक्सा, याद रहे टैक्सा। बाकी हम कॉमन कैटेगरी ग्रुप बोल सकते हैं, यानी एक ये कैटेगरी वर्ग है और ये वर्ग अपने में कुछ न कुछ खास बातें रखी हुई है कि उसको क्या कहते हैं। यानी बारी बारी से अगर हम बात करते हैं, स्पीशीज की बात करें, जीनस की बात करें, फैमिली की बात करें, तो आपको अब बातें समझ में आनी चाहिए। तो एक बार जो हम बात करें इस लाइन बाय लाइन चीज़ों को, तो आपको बताया जाए कि नहीं स्पीशीज किसे कहेंगे, जीनस कहेंगे, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जरूर आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे। कहने का मतलब ये है कि स्पीशीज ये ऐसा है जहाँ पर इनके बीच ही ब्रीडिंग होगी, इनके बीच ही ब्रीडिंग होगी। जैसे दूसरे, और कहने का मतलब है जीनस और स्पीशीज में आपस में कोई ब्रीडिंग नहीं होती है, यानी वो प्रजनन क्रियाएं आपस में इनके ये जीव, कहने का मतलब लायन टाइगर आपस में मिलकर बच्चे नहीं देंगे। इन्हीं के टाइगर के साथ लायन लियोपार्ड के लियोपार्ड के साथ होगा, यानी सेम जीनस के साथ ब्रीडिंग। यहाँ 100% ब्रीडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद है, जैसे खच्चर आती हैं हॉर्स एंड एस के क्रॉस से, तो ठीक है, वो उसके अनुसार नहीं है, मतलब जो सिलेक्शन करता है नेचर उसके अनुसार नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपूर्णता उसके अंदर है, वो जीव के अंदर अपूर्ण है, नॉन स्टेराइल है, फर्टाइल नो फर्टाइलिटी, स्टेरिलिटी है, वो जन्म प्रजनन देने में असमर्थ है वो। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं अपवाद, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आ सकता है, या उसके गैमेट आपस में वो लेने में असमर्थ होगा। गैमेट लेना यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक्सेप्ट करेगा तभी ना उसके साथ नया जीव बनेगा। जो एक्सेप्ट किया जीव बन गया, नहीं एक्सेप्ट किया नहीं बना। ये जरूरी है नहीं है कि अगर दो गैमेट मेल और फीमेल कहीं का कुछ मिल रहा है तो मिल ही जाए, नो, मैचिंग होनी चाहिए, मैचिंग होगा तभी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो फिर इसी तरह फैमिली, जीनस और फैमिली की बात, ऑर्डर की बात, तो ऐसे सारे बातें हैं, लिखा गया है। तो वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग, यानी वर्गीकीय अध्ययन में टेक्सोनॉमी के में अगर हम बात करें तो जो मौलिकता, जो समानता है, मतलब समान है, एक जैसा है, यानी उसकी स्पीशीज के अंदर एक खास गुण होगा कि उसके अंदर एक समानता होगी, उसी को उस एक समानता को मौलिकता ही बोला गया है। तो इस तरह जो है स्पीशीज कहते हैं। तो स्पीशीज का नाम बहुत सारे दे सकते हो, जैसे कुछ बात करते हैं आलू में, आलू अगर पौधों के प्लांट में अगर बात करते हैं तो आप में दिया होगा मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका दिया है। मैंजीफेरा ये आपका जीनस हो गया और इंडिका जो है आपका स्पीशीज हो गई। ऐसे ही बात किया गया है सोलनम ट्यूबरोसम आलू यानी पोटैटो की बात की गई है। सोलनम आपका जीनस हो गया, ट्यूबरोसम आपका स्पीशीज हो गया। ऐसे और स्पीशीज सैपियंस लिखे होंगे। तो इस तरह जो है स्पीशीज की बात हो गई।
बातों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसी तरह वंश से आते हैं, वंश जो है यानी जीनस की बात करते हैं, जो जाति से संबंधित होते हैं, एक जैसा समझ में आता है उसी को जैसे अगर हम बात करें आलू और टमाटर और बैगन की, आलू टमाटर बैगन की अगर हम याद करें, अगर हम ख्याल करें तो कहीं ना कहीं उनके कुछ समानता बहुत ज़्यादा मिलेगी, उनके फूलों का समानता, उसकी पत्तियों की समानता, उसकी जड़ों की समानता। तो ये कहने का मतलब ये उनका यानी आलू टमाटर बैगन जो है आपका एक वंश यानी जीनस के अंतर्गत आएंगे। देखिए इसमें से उनके अलग अलग आलू देगा, ये देगा, लेकिन उनकी विकास देखा जाए तो एक ही जगह से होने तय था। तो बस इतना सा आज, क्योंकि बातें और हमें बतानी थी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, इसको छोटे छोटे वीडियो में अच्छे से बनाकर बताया जा सके, आप उतना कम से कम मनन कर सकें, देख सकें, बाकी बताया जा सकता है। इसी तरह कुल वंश की बात किया जाए तो वही समानता जो है फैमिली से मिलेगी, क्लास की समानता मिलेगी, ऐसे ही आप उदाहरण इनको देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह ये कंप्लीट कुछ चीज़ें हैं, अगर बात आएगी तो हम आपको बताएंगे, आपको बुलाया भी जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये भी है कि आपको बुलाया भी जाएगा। आप नोट्स बुक तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं वो हम डेट पड़ेगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा और सारी प्रॉब्लम जो भी होगी आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उसको बताया जा सकता है। प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम, बाकी आपकी काम हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं। ओके, आज के लिए बस इतना सा। थैंक्स।